सनातन आज सनातन के सम्मुख है और कारण धर्म या शास्त्रार्थ नहीं, कारण है राजनीति। हिंदू अब विभाजित होकर धार्मिक हिंदू और राजनीतिक हिंदू में परिवर्तित होता प्रतीत होता है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा था कि गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कुर्तमुद्यतः, अर्थात गौ ब्राह्मण एवं समस्त राष्ट्रहित के लिए मैं आप जैसे प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत हूँ। वर्तमान सरकार राम राज्य लाने के वादे पर ही सत्ता में आई थी और भगवान श्री राम के अनुयायी भी यही चाहते हैं। तो इससे आशय ये निकलता है कि राम राज्य में गौ माता और ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि माना जाना चाहिए। कुछ समय पहले प्रयागराज प्रशासन ने बद्रीनाथ के ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य की उपाधि इस्तेमाल करने पर नोटिस भेजा। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि धर्म ही एक संत की एकमात्र दौलत है और राष्ट्र ही उसका आत्मसम्मान। उन्होंने आगे कहा कि कई काल नेमी जैसी ताकतें हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं। आपकी स्मृति में अवश्य ही होगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ में भी मौनी अमावस्या के दिन कुंभ स्नान के समय शासन से टकराव का सामना करना पड़ा था। आपको यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि जनवरी 2024 में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर के पूर्ण होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होने पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि यहाँ शास्त्र के अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीतिक हिंदू तो प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं, लेकिन कई धार्मिक हिंदू खुश नहीं हैं। आपको यहाँ ये बताना बेहद आवश्यक है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राम मंदिर के केस में महत्वपूर्ण गवाह थे। हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनने के पक्ष में दी हुई उनकी गवाही हमें स्वीकार्य रही, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक ना बनने देने के उनके विचार स्वीकार्य नहीं थे। वर्ष 2007 में कांग्रेस के शासन में राम सेतु मामले में भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शासन के विरुद्ध अपनी असहमति दर्ज कराई थी। रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई है कि बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। इस चौपाई में भाव ये है कि संत का मन सभी के प्रति समान या संतुलित रहता है। उनके लिए न कोई पराया है और न कोई अपना, न कोई अहित करने वाला है और न ही हित करने वाला। वर्तमान सरकार और सरकार की राजनीति को स्वीकार्यता नहीं मिलने पर आम लोग ही सनातन धर्म को सनातन धर्म पर की जाने वाली राजनीति के सम्मुख लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। इस प्रकरण से हमें ये भी ज्ञात होता है कि राजनीतिक हित और धार्मिक हित दो अलग अलग दिशाएं हैं और इन दिशाओं के समांतर ही सही आज के समय में देश हित का सर्वोपरि होना अति आवश्यक है। और एक लोकतांत्रिक देश में देश हित का सीधा संबंध आम लोगों के हित से है। साफ पानी, साफ हवा और साफ वातावरण आज भी एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। उसमें कहा गया था कि भारत अपने इतिहास के सबसे बुरे पानी के संकट से गुजर रहा है और लगभग 600 मिलियन लोग बहुत ज्यादा पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पानी की क्वालिटी इंडेक्स में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है, जिसमें लगभग 70% पानी दूषित है। इंदौर में हुई दूषित पानी के कारण हृदय विदारक घटना के हम सभी दुर्भाग्य से साक्षी बने। हमें कई वर्ष पहले से ज्ञात था कि देश पानी के संकट से गुजर रहा है, लेकिन हम आज भी उसी समस्या को लेकर चिंतित हैं। साफ हवा की समस्या ने सुरसा की तरह विकराल रूप धारण कर लिया है। AQI के गिरते स्तर से लेकर वैश्विक पटल पर व्यवसाय के संबंध में भी साफ वातावरण एक चिंता का विषय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक चर्चा के दौरान IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भारत के पर्यावरण संकट को लेकर कहा, Pollution is a challenge in India. If you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. इनके अतिरिक्त भी कई समस्याएं हैं जो आज भी वहीं की वहीं हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
भ्रष्टाचार पर उनके इस कथन से आम जनता को भ्रष्टाचार से राहत की आशा अवश्य ही मिली थी। आपको बताते चलें कि गुजरात राज्य के सूरत में जनता के 21 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी पहले ही दिन गिर गई। आपको ये भी बताते चलें कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हम 180 देशों में से 96 स्थान पर आते हैं। हमें 38 अंक मिले हैं। इस सूचकांक में 0 का अर्थ है सबसे अधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है भ्रष्टाचार से मुक्त। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक युवा इंजीनियर ने अपनी जान गंवा दी। वह लगभग 2 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे और अंत में बच नहीं पाए। इस हृदय विदारक प्रकरण में अकर्मण्यता एक बड़े कारण के रूप में सामने आई। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने सेक्टर 150 में जमा बारिश के पानी और ड्रेनेज को हिंडन नदी में मोड़ने के लिए हेड रेगुलेटर बनाने की जरूरत बताई थी। 2023 में हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए बजट का प्रावधान होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन इसे कथित तौर पर कभी भी लागू नहीं किया गया। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा आदि मुद्दों पर देश हित में वृहद चर्चा आवश्यक है और इन जमीनी मुद्दों से अवगत करने की हमारी ये पहली कोशिश नहीं है। शासन के माध्यम से हम पहले भी कोशिश करते रहे हैं कि देश हित में बात केवल जमीनी मुद्दों की हो। धर्म और राजनीति पर चर्चा आज आम बात है। जमीनी मुद्दों पर चर्चा होना देश हित है। जमीनी मुद्दों पर देशवासियों की एकता और अखंडता ही हमेशा किसी भी शासक की चिर स्थिरता को चुनौती देती आई है। देश की जनता की एकता हमेशा ही शासक की महत्वाकांक्षाओं को समय की असीमितता और अनियंत्रितता से जनता को बचाती है। जमीनी और जरूरी मुद्दों पर आंखें बंद कर लेने से देश की समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। कबीरदास जी ने कहा था कि जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दुनियों कूप पड़ंत। अर्थात जिसका गुरु अंधा अर्थात ज्ञानहीन है, जिसकी अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं है और परंपरागत मान्यताओं तथा विचारों की सार्थकता को जांचने की परखने की क्षमता नहीं है, ऐसे गुरु का अनुयायी तो निपट दृष्टिहीन होता है। वे दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कुएं में गिर जाते हैं, यानी कि अज्ञान के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।